स्वामी जी, बोन डेथ का हमने एकदम शुरुआत में कार्यक्रम में जिक्र किया। हड्डियों की सबसे खतरनाक कंडीशन बोन डेथ है। ऐसे में वो उपाय भी आज आप जरूर हमारे दर्शकों के लिए बताएं जिससे ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहे और हड्डियों के गलने की नौबत ना आए। ये बोन डेथ होती कैसे है, साथ साथ ये भी आप समझाएं। तो ये जो हड्डियों का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, इसमें ऑस्टोब्लास्ट और ओस्टोक्लास्ट सेल्स एक अंदरूनी प्रक्रिया है। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हड्डियों के नए सेल्स बनते हैं। ऑस्टोक्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं जो पुराने सेल्स होते हैं, उसका एक हाइजीन का काम चलता है। वो पुराने सेल्स ख़त्म होते रहते हैं, नए सेल्स में तब्दील होते रहते हैं। तो ये अंदर का हाइजीन मेंटेन होता है। बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, इसी को हड्डियों का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये प्रक्रिया अंदर की जब कुंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से एक बात, विटामिन डी धूप में कम बैठते हैं, 80% लोगों को इसकी कमी रहती है। विटामिन डी की कमी, जिसको गर्दन में दर्द है उनको पूरा सिर नहीं उठाना, उनको बिना सिर उठाए ऐसे ही करना है। तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस और ये सब की कमी होने से, हीमोग्लोबिन की कमी होने से, ओमेगा की कमी होने से और छोटे छोटे और पोषक तत्व विटामिन सी और जिंक की कमी होने से यह हड्डियों में डिफॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बायबादी की चीज़ें तो बंद करें, लेकिन हेल्दी प्रोटीन जो सबसे अच्छा स्पिरुलिना का होता है, गाय का दूध का होता है, बकरी का दूध का होता है, उसका कैमल का दूध बहुत अच्छा माना जाता है अर्थराइटिस के लिए। कैमल मिल्क और गॉट मिल्क और फिर काउ मिल्क, ये बेस्ट हैं। भैंस के दूध से बायबादी बढ़ती है। खैर, तो ये जब इन पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन अंदर पूरा होता नहीं है, अंदर की प्राणिक ऊर्जा कमज़ोर पड़ने से ये बोन डेथ वाली जो आप बात बता रहे हो, ये समस्या आती है। और इसी को ही हमारे यहाँ पर फिर गठिया, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, और फिर ये हड्डियाँ अंदर से घिसने लगते हैं। तो यहाँ घिसने लग गई तो बोले घुटने चेंज कर दो, फिर यहाँ घिस गई तो फिर बोले ये एवियन हो गया, इसका ये घुटने का ऊपर का वॉल चेंज कर दो। फिर ये गर्दन में, कमर में होती है तो वहाँ से भी ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन एक एक जोड़ का कैसे ऑपरेशन करेंगे? जब पूरी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होगी तो सारी हड्डियाँ बदल देंगे क्या? इसलिए हम कहते हैं जब ज़्यादा खराब हालात हो जाए तो न्यूट्रेला ऑर्थो केयर जैसी ये औषधियाँ लो, ये पेडानिल, ये जो स्प्रे लगाओ, तेल लगाओ, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये सब, एलोवेरा रोज़ पी लो ना, छोटी छोटी गोखरू रोज़ पी लो, गोधन अर्क पी लो। ये बॉडी को डिटॉक्स करने में, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं, इनको शरीर को से बाहर निकालने में बहुत बड़ी इनकी भूमिका है। तो छोटे छोटे उपाय जो हमने शुरू में पीडानिल पेय बताया, दर्द को दूर करने के लिए खान पान के तौर तरीके बताए, ये रखेंगे अपने ज़िंदगी में तो फिर ये बोन डेथ नहीं होगी। ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस से लेकर के, बिल्कुल स्वामी जी, एक के बाद दूसरा ना, ये क्रम है। शुरुआत होती है वात के छोटे से प्रकोप से और फिर बात बिगड़ जाती है। वात बिगड़ा, बात बिगड़ी और परेशानी भी बढ़ी। तो कैसे हर छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है, उसके बारे में आप निरंतर बता रहे हैं और निरंतर योगाभ्यास भी आप हमें करा रहे हैं। और यही कारण है कि पूरे देश को आपके साथ योग करने की आदत हो गई है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी भी जोर शोर से काफी पहले से चल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।